श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब भी शनिवार की रात पड़ जाए अपने घर की चौखट के बाहर कटोरी में ये 3 चीजें रखना बिल्कुल भी मत भूलना। जब आपके जीवन में धन और पैसे को लेकर समस्या है, गुरुदेव ने कहा अगले ही दिन से आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाएगी। गुरुदेव की कथा से सुनकर समझकर बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा सबसे पहले आपको इन उपाय को करने के लिए 3 चीजें लेनी पड़ेगी। पहले नंबर पर काफी सारे यूट्यूब वाले ध्यान से नहीं बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो चीज लेनी होती है वो लेनी होती है जौ। अगर आपके पास में है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी जौ लेना है। दूसरे नंबर पर आपको जो चाहिए वो चाहिए चावल। चावल के दाने अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, चाहे 1 चुटकी चावल के दाने ही लेना। और तीसरे नंबर की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे कोई भी नहीं बताता, वो जो सिर्फ और सिर्फ पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया, वो था काला तिल। काले तिल भी मात्र आपको 1 चुटकी के बराबर ही चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। ये तीनों चीजों को आपको किसी भी एक कटोरी के अंदर, चाहे कांच की हो चाहे स्टील की हो, किसी भी एक कटोरी के अंदर इन तीनों चीजों को आपको रख देना है। रख करके शाम के समय या रात्रि के समय, ध्यान रखना कब, शनिवार की रात्रि। शनिवार की रात्रि किसी भी समय पर आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के बाहर इस कटोरी को अपनी कामना कह करके आपको रख देना है, जिसमें आपने तीनों चीजों को रखा हुआ है। ध्यान रहे यहां पर ना ही आपको कोई दीपक जलाना है, ना ही कुछ करना है, बस इस कटोरी को रखकर अपनी कामना कहकर घर के अंदर चले जाना है। शनिवार की पूरी रात्रि इस वाली कटोरी को यहीं पर रखे रहने देना, ठीक है। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन आपको क्या करना है, इस कटोरी में रखी हुई तीनों चीजों को लेना, साथ ही साथ एक स्टील का कलश लेना और इसके अंदर आपको भरना होगा दूध। ध्यान रहे जब भी मैं दूध का वर्णन करूं, ये गाय का दूध हो और कैसा दूध हो, कच्चा दूध, ठीक है ना। इन दोनों ही चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवालय में शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 3 तरीके के अनाज लिए हैं, उन तीनों अनाजों में से थोड़े से भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, थोड़े से भगवान कार्तिकेय जी के चरणाविंद पर, और उसके पश्चात जो अंत में बचे हैं वो महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने दूध लेकर के आए हो, उस दूध को अपने दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण दूध को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अब ये चीज ध्यान रखना, इसके पश्चात चाहे आप मंदिर का जल ले लें, चाहे आप अपने साथ में लेकर के आ जाएं, 1 लोटा शुद्ध जल दूध चढ़ाने के बाद में जरूर से समर्पित कर दीजिएगा। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, ठीक है। अब ध्यान रहे यहां तक आपने कर लिया, उसके पश्चात ये वाला जो जल आपने रोका है इसे लेना, और जो इन दोनों स्थानों पर आपने थोड़ा थोड़ा सा समर्पित किया था ना, यहां से ही आपको 2-2, 4-4 दाने आपको क्या करना है, उठा लेना है, ठीक है। तो ये दानों को, चाहे वो जौ के आ जाए, चावल के आ जाए या फिर काले तिल के आ जाए, उन्हें उठाना और इस 1 लोटे जल में जितना आपने जल रोका था इसे लेकर के अपने घर पर आ जाना। इस जल को सबसे पहले अपने घर की चौखट पर छींट देना, ठीक है। और उसके पश्चात जो आप ये दोनों दाने उठा करके लेकर के आए थे ना, दोनों तीनों दाने, 2-2, 4-4 दाने, इसे ले जा करके अपने घर के मंदिर में किसी भी लाल कपड़े में बांध करके रख देना। गुरुदेव ने इतना तक कहा कि जैसे ही आप इस उपाय को करके फ्री होंगे, अगले ही दिन से आपके घर में महाराज धन की आवक होना शुरू हो जाती है। आपके घर के कर्ज उतरने लगते हैं, मां लक्ष्मी आपके घर में विराजित होने लगती है। और ये पूज्य गुरुजी का वो अचूक उपाय है जो सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन किया जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।